भगवान कृष्ण भाग्य कब बदलते हैं। वृंदावन की वो आखिरी रात जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। मेरा नाम माधव है, उम्र लगभग 32 साल। और अगर आप मुझे 3 साल पहले देखते तो शायद यही कहते कि इस आदमी के पास सब कुछ है। अच्छी नौकरी, शहर में बड़ा घर, बैंक बैलेंस, गाड़ी और एक खूबसूरत पत्नी भी। लेकिन सच कहूं, मेरे अंदर कुछ भी नहीं बचा था। मैं हर रात छत पर खड़ा होकर आसमान देखता था और सोचता था, भगवान अगर आप सच में हो तो मेरी जिंदगी इतनी खाली क्यों है। मेरी पत्नी नंदिनी मुझसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन मैं उससे जुड़ ही नहीं पाता था। हम एक ही घर में रहते थे, लेकिन दो अजनबियों की तरह। उसकी आंखों में शिकायत थी और मेरी आंखों में थकान। एक रात उसने मुझसे पूछा था, माधव तुम आखिर चाहते क्या हो। मैंने बहुत देर चुप रहने के बाद सिर्फ इतना कहा, शांति। उस रात वो बहुत रोई थी और शायद पहली बार मुझे महसूस हुआ था कि मैं सिर्फ खुद को नहीं, उसे भी तोड़ रहा हूं। लेकिन असली तूफान अभी बाकी था, क्योंकि अगले ही हफ्ते मेरी माँ की मौत हो गई। माँ पिछले कई महीनों से बीमार थीं, लेकिन उन्होंने कभी दर्द जाहिर नहीं किया। गांव की औरतें अक्सर कहती थीं, तेरी माँ देवी है बेटा, अपने दर्द को भी मुस्कुराकर छुपा लेती है। और सच में उनकी मुस्कान कभी खत्म नहीं हुई। अस्पताल के उस छोटे से कमरे में, जहां दवाइयों की गंध फैली हुई थी, जहां मशीनों की आवाजें इंसान की सांसों से ज्यादा तेज लग रही थीं, माँ ने मेरा हाथ पकड़ा। उनके हाथ बहुत ठंडे हो चुके थे। उन्होंने धीमे से कहा, माधव एक बार वृंदावन चले जाना। मैंने हैरानी से पूछा, अचानक वृंदावन क्यों माँ। उनकी आंखों में आंसू आ गए। क्योंकि वहां सिर्फ भगवान नहीं मिलते बेटा, कभी कभी इंसान खुद को भी वहीं जाकर ढूंढता है। मैं कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन उसी रात माँ चली गईं। उनकी चिता की आग बुझ गई, लेकिन मेरे अंदर कुछ हमेशा के लिए जलने लगा। घर लौटने के बाद सब बदल गया। नंदिनी पहले से ज्यादा खामोश रहने लगी। एक रात उसने मेरे सामने सूटकेस रखा और बोली, मैं कुछ दिनों के लिए मायके जा रही हूं। मैंने सिर्फ सिर हिला दिया। वो शायद चाहती थी कि मैं उसे रोकूं, लेकिन मैं थक चुका था। जाते जाते उसने दरवाजे पर रुककर कहा, तुम्हें पता है माधव, सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब सामने वाला इंसान बुरा नहीं, बस भावनाहीन हो जाए। दरवाजा बंद हुआ और पूरा घर खाली हो गया। उस रात पहली बार मैंने माँ की बात याद की, वृंदावन चले जाना। और अगले ही दिन मैं ट्रेन में बैठा था। दूसरा अध्याय, वृंदावन की गलियां। सुबह का समय था। ट्रेन धीरे धीरे मथुरा स्टेशन पर रुकी। हवा में अगरबत्ती और मिट्टी की मिली जुली खुशबू थी। दूर कहीं मंदिर की घंटियां बज रही थीं। ऑटो वाला मुस्कुराकर बोला, बाबूजी,